Hi guys, my name is Neha and you're watching the Sanskari Girl. I know काफ़ी टाइम के बाद हम मिल रहे हैं. बहुत टाइम के बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ. एक्चुअली आई गेस इट्स अराउंड लास्ट मैंने किया था अगस्त से सितंबर के टाइम पे. एंड काफ़ी टाइम हो चुका है. इट्स मोर देन 7-8 मंथ्स आई गेस. सो बहुत कुछ एक्चुअली लाइफ में रहा इसके बाद. सो जिसकी वजह से मैं वीडियो शूट नहीं कर पाई. एंड साइड पे दिमाग भी नहीं जा रहा था कि शूट करना है. बट आई थॉट कि आज सही टाइम है. आई कैन शूट इट एंड विल टेल यू कि हाउ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड इतने टाइम में कि मैंने शूट क्यों नहीं किया. सो लास्ट जब मेरी वीडियो आई थी आगे सितंबर के टाइम पे, उसके बाद मेरे प्लान्स थे लेकिन मैंने थोड़े से रुक गए थे. और अक्टूबर में एग्जैक्टली क्या हुआ कि मेरी जो रिलेटिव्स हैं, मैं अभी इलाहाबाद में रह रही हूँ एंड मेरे नाना का घर है यहाँ पे एंड मेरे रिलेटिव्स रहते हैं यहाँ पे. तो मेरे पूरे रिलेटिव्स में ऑलमोस्ट सबको डेंगू हो गया था. सो वो एक काफ़ी टाइम उसमें निकल गया उनकी केयर करने में, उनकी देखभाल करने में. और उसके बाद क्या हुआ, जब वो लोग रिकवर होने लगे तो नवंबर स्टार्टिंग में मुझे डेंगू हो गया था एंड टाइफाइड भी साथ में. सो मेरी तबीयत भी काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गई थी. मेरे प्लेटलेट्स काफ़ी ज़्यादा डाउन हो गए थे. सो वो 1-2 वीक मुझे उसमें रिकवर होने में लगा. बट ये भी उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी. मेन प्रॉब्लम एक्चुअली उसके बाद शुरू हुई. मेरे डैड को एक्चुअली डायग्नोस किया हम लोगों ने कि उनको कैंसर है. उनका पता चला हमें. उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो रही थी एंड बहुत टाइम से बस ये हो रहा था कि उनका वेट थोड़ा लूज़ हो रहा है और एज भी नहीं बढ़ रहा है. तो हम लोगों ने दिखाया. मेरी भी तबीयत ख़राब हो रही थी. पापा भी थोड़ा बहुत अपना दिखवा रहे थे क्योंकि मैं सीरियस हो गई थी. तो पापा ने इतना ज़्यादा अपने आप पर ध्यान नहीं दिया. तो जैसे मैं ठीक होने लग गई उसके बाद फिर उन्होंने जब दिखाया तो पता चला कि उन्हें स्टमक कैंसर है, दैट टू ऑन लास्ट स्टेज. तो नवंबर एंड के टाइम पे हमें ये चीज़ पता चली थी आफ्टर दिवाली. और उस टाइम तक चीज़ें काफ़ी एक्चुअली ख़राब हो चुकी थी. लेकिन हम लोग ने फिर एडमिट करवाया पापा को. पापा एडमिट हुए. हम लोग लखनऊ में थे वो उस टाइम पे. पूरे दिसंबर वो एडमिटेड रहे और जनवरी में ही पास्ट अवे. फिर जनवरी पूरा ऐसे निकला. फरवरी मार्च भी ऐसे ही निकला. मार्च क्या अप्रैल में फिर अप्रैल में मुझे कोविड हो गया और मेरे रिलेटिव्स को भी हो गया. अगेन मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी थोड़ी सी ज़्यादा. थोड़े ब्रीदिंग इश्यूज़ होने लग गए थे. आई वॉज नॉट हॉस्पिटलाइज्ड लेकिन ब्रीदिंग इश्यूज़ थे. वो वीकनेस एक्सट्रीम हो ही जाती है. और उस टाइम पे भी क्या हुआ था कि मेरी जो बड़ी मामी है वो एडमिट थी और सबसे छोटे वाले मामा वो एडमिट थे. तो मामी तो ठीक होकर के आ गई लेकिन मेरे जो छोटे वाले मामा थे वो सर्वाइव नहीं कर पाए एंड वी लॉस्ट हिम. सो मई का टाइम भी ऐसे ही मई इसी सब चीज़ों में निकला. मई में उनकी डेथ हो गई थी. एंड फिर जून जब भी कभी आई नो जो भी जिनके साथ भी ये चीज़ें गुजर रही होंगी, जो यार चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब है और हम लोग यही सारी न्यूज़ सुन ही रहे हैं अपने आसपास. सो इट्स एनीवेज मेंटल हेल्थ सबकी इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है कि मैंने ये चीज़ सोच ली थी कि मेरे सब चीज़ें हैंडल नहीं होंगी और मेरे को निकलना पड़ेगा यहाँ से. सो आई टुक दिस डिसीजन एंड आई केम टू मनाली सोलो. यहाँ पे मेरा सिंपल सा आइडिया था कि आई नीड टू फिगर आउट हाउ टू डील विथ दीज थिंग्स. इट्स नॉट ईजी, मेरे को पता है. और जितने बहुत सारे लोग जो सुन रहे हैं वो उन्हीं चीज़ों से गुजर रहे हैं और शायद समझ सकते हैं ये चीज़ कि इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू फेस दिस थिंग. दिस इज़ द losing your own family is definitely not easy. and ये चीज़ें एक्चुअली तब तक समझ नहीं आती जब तक आपके साथ खुद नहीं होता. आप लोग सिर्फ बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, लेकिन जब ये खुद के साथ होता है तब पता चलता है कि दुख होता क्या है. सो इट वॉज एक्चुअली अ वेरी वेरी बैड फेज ऑफ माई लाइफ. कुछ समझ नहीं आ रहा था टू बी ऑनेस्ट
कि कैसे चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें करनी है। और शायद आज मैं अगर वीडियो बना पा रही हूँ तो इसीलिए बना पा रही हूँ क्योंकि आई हैव टेकन दिस ब्रेक। मैं निकल आई बाहर उस जोन से, वरना घर पे और जी ज़्यादा ही चीज़ें ख़राब हो रही थी। मैं वापस बैंगलोर नहीं जा सकती थी, बैंगलोर में एनीवेज केसेस इतने ज़्यादा बढ़े हुए थे। सो मैंने सबसे सेफ़ ऑप्शन चूज़ किया, दैट इज़ कमिंग टू मनाली। सो पहले मेरे फ्रेंड्स का भी आने का प्लान था बट इट गॉट कैंसल्ड। सो मैंने सोचा कि ठीक है, लेट्स ट्राई सोलो ट्रैवलिंग। सोलो ट्रैवलिंग बहुत सारे लोगों को बहुत तरीके से हेल्प करती है। तो आई थॉट कि वाई नॉट, लेट्स ट्राई इट कि कैसा रहेगा। टू बी ऑनेस्ट, स्टार्टिंग एक दिन तो बहुत एंग्जाइटी थी, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी थी, नहीं समझ आ रहा था। मुझे लग रहा था कि ये चीज़ें मेरे बस की नहीं है और अगले दिन मैं निकल जाऊँगी। सो आई कॉल माई फ्रेंड। सो वो एक्चुअली करती है सोलो ट्रैवलिंग। सो शी पुश्ड मी कि एटलीस्ट स्टे देयर फॉर एटलीस्ट फॉर 1 डे, गो टू हॉस्टल। ओके, तुझे हॉस्टल में अच्छा लगेगा, यू विल फील नाइस, वहाँ पे लोग होते हैं। एंड आई एक्चुअली डिड दैट। मैं हॉस्टल शिफ्ट हो गई, उससे पहले मैं होटल में थी एक दिन और मैं हॉस्टल शिफ्ट हो गई। एंड वहाँ पे लोग जब मुझे दिखे, आई स्टार्टेड फीलिंग बेटर। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ अभी आए हुए यहाँ पे, थोड़ा टाइम और लगेगा। बट दिस वीडियो, आई जस्ट वांटेड टू मेक दिस वीडियो सो दैट कि मैं ये चीज़ बता पाऊँ कि वाई आई वॉज ऑफ एयर। मेरे को बहुत, मतलब मेरे जितने फ्रेंड्स हैं दे टेक्सटेड मी कि वॉट हैपन, क्यों नहीं बन रही है वीडियोज़, मेक सम वीडियोज़। बट आई वॉज नॉट इन दैट सिचुएशन। माई फ्रेंड्स नो अबाउट इट कि वॉट आई वॉज गोइंग थ्रू। एंड बट आई थॉट कि लेट्स जस्ट मेक अ वीडियो टू मेक यू गाइज नो कि क्या एग्जैक्टली चल रहा है। एंड सो आई जस्ट केम आउट एंड आई एम ऑन अ वर्क स्टेशन से ही काम करने का, वर्क फ्रॉम ट्रैवल कह सकते हैं, कुछ भी। सो ट्रैवल इज़ समथिंग विच आई रियली लाइक एंड आई लव टू एक्सप्लोर थिंग्स एंड एक्सप्लोर प्लेसेस एंड पीपल ऑल्सो। सो मैं जब मतलब अभी यहाँ आने के बाद आई एम फीलिंग लिटिल बेटर, थोड़ा सही लगने लग गया है, इतना कि वीडियोस बना सकती हूँ। सो मैं वीडियोस बनाते रहूँगी। मनाली का वीडियो व्लॉग आई विल डेफिनेटली शूट की, कहाँ कहाँ पे मैं गई एंड हाउ इट वाज। एंड उसके बाद आई गेस आई हैव मोर प्लान्स टू गो फ्रॉम मनाली, तो वो भी चीज़ें आती रहेंगी आगे। सो लेट्स सी कि यहाँ से चीज़ें जाएंगी कहाँ पे, बिकॉज आई हैव नो प्लान्स इन माई माइंड टू बी ऑनेस्ट। और प्लान्स बना भी रहे हैं तो कैंसिल हो जा रहे हैं। सो आई डेफिनेटली हैव नो प्लान्स हियर। मैं बस आज में जी रही हूँ, आज जो फील हो रहा है, आज जो मन कर रहा है, सिर्फ वही कर रही हूँ। एंड अगर आप उन्हीं में से हैं जो जिन लोगों ने अब कुछ अपनों को खोया है एंड और दे आर इन अ डिप्रेशन, आई विल जस्ट सजेस्ट वन थिंग, जस्ट टेक वन ब्रेव स्टेप, चाहे वो जो भी हो। मेरे लिए ये था कि बाहर आ जाना, इट माइट गिव मी अ वेरी गिल्टी थिंग कि मैं अपने घर वालों को छोड़ कर आई हूँ, बट ये करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। सो प्लीज़, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा है एंड यू सीरियसली नीड टू डील विद इट, एक स्टेप ले लीजिए अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए ले लीजिए, क्योंकि अगर आप खुद सही नहीं हो पाएंगे तो आप कुछ संभाल भी नहीं पाएंगे। सो इट्स मच बेटर कि टेक दैट वन स्टेप, गो आउट, अपनी मेंटल हेल्थ ठीक कीजिए, समझिए दिस इज़ द रियलिटी। मतलब मुझे भी अभी नहीं समझ आया है, एक्सेप्ट नहीं हो पाया है, बट सच तो यही है ना यार, कि सच्चाई यही है, हम लोगों को खोते हैं। डेथ इज़ समथिंग जो झुटलाई नहीं जा सकती, आज हो रही है एंड वी हैव टू एक्सेप्ट इट। एंड पीपल आर लूजिंग देयर लव्ड वंस। सो जस्ट बी ब्रेव, थोड़ा सा हिम्मत कीजिए और वो कीजिए जो आप करना चाहते हैं। मे बी अगर आपको कुछ पढ़ना है या कहीं बाहर निकलना है या आर्ट करना है या कुछ भी, एनीथिंग यू विच यू लाइक, मतलब जो तुम्हें पता है कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा। मैं पर्सनली यही सजेस्ट करूँगी कि उस जोन से थोड़ा सा अपने आप को ब्रेक दीजिए और बाहर निकल जाइए। उसी घर में उसी सेम तरीके से रहने पे आप उसी एनर्जी में ट्रैप्ड हो जाते हो, एंड व्हेन यू गो आउट एक नई एनर्जी आपको मिलती है। सो दिस इज़ माई सजेशन। आई होप कुछ लोगों को एटलीस्ट हेल्प हो इससे, एंड just take care of yourself, and thank you so much for hearing me out. Bye bye, have a good day.